नमस्कार दोस्तों, आज EDU BEd 113 के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कुछ संभावित प्रश्न लेकर आप लोगों के समक्ष आए हैं, जिसमें सेक्शन ए से क्वेश्चन है व्यवहारिक तकनीकी, दूसरा अनुदेशन तकनीकी, तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शिक्षण तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुमाध्यम उपागम, चौथा बहुमाध्यम उपागम से संबंधित था। पांचवा क्वेश्चन संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन संबंधित प्रश्न आने की संभावना इसलिए बन जाती है कि शिक्षा में कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है निष्पत्ति प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट कैसे प्रतिमान का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान आप पिछले सेमेस्टरों में भी पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके रचना या अभिक्रम लेखन। नेक्स्ट प्रश्न आपके परीक्षण या मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट प्रश्न रेखीय अभिक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मुक्त विश्वविद्यालय। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंतर्गत दूरवर्ती शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इग्नू इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं मिश्रित अधिगम, मोबाइल अधिगम यानी कि रहें कहीं पढ़ें यहीं, यानी कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी रह सके आप पढ़ाई कर सकते हैं और मोबाइल अधिगम के द्वारा यानी जो करके सीखने की बात मोबाइल विधि द्वारा भी हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फ्लिप्ड क्लासरूम यानी पलटी कक्षा के नाम से जाना जाता है, जो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट यानी ET सेल्स, CIET और NOS, इन तीनों में से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या तीनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन बी में, यानी कि आपके शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, प्रकृति एवं आवश्यकता क्या है, यह क्वेश्चन आने की 100% चांसेज हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर तकनीकियों की आधुनिक शैक्षिक क्रियाकलापों में भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष कंप्यूटर सहायक निर्देशन का अर्थ व परिभाषा स्पष्ट कीजिए। जब टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो यह प्रश्न आने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं शिक्षण विधि एवं शिक्षण प्रविधि में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न आपके संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। संप्रेषण आपके जो अनिवार्य प्रश्न में था, टिप्पणी में था, वो प्रश्न इसमें भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं शिक्षक प्रभावशीलता तथा शिक्षण प्रभावशीलता में अंतर स्पष्ट कीजिए। कम से कम 10 पॉइंट 8 पॉइंट इन दोनों के अंतरों में लिखेंगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके शिक्षण प्रतिमानों के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा उनके वर्गीकरण और मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मिश्रित अधिगम से क्या तात्पर्य है, विशेषताओं आवश्यकताओं का उल्लेख करें। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है। नेक्स्ट अब इसमें लास्ट सेक्शन जो C है, शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा उसकी विशेषता बताइए। शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। यह क्वेश्चन बड़ा तो हो जाता है, लेकिन यहाँ से तीनों सेशनों में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पाठ्य वस्तु विश्लेषण की विधि को समझाइए तथा उसकी इकाइयों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके शिक्षण मॉडल से आप क्या समझते हैं, ग्लेसर के आधार शिक्षण मॉडल की विवेचना कीजिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा दीजिए और उसकी प्रकृति एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मशीन द्वारा शिक्षा में क्या कमियां के उपाय लिखिए। देखिए आदमियों में भी कुछ कमियां, तो आदमी के द्वारा जो बनी मशीनें हैं उनमें भी कुछ कमियां रहेंगी, उसी के आधार पे क्वेश्चन बनाया गया है और ये आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है संसाधन केंद्र से आप क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से संसाधन हैं जो शिक्षा जगत में आपके लाभप्रद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके मुक्त शैक्षिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, उपयोग एवं संसाधन का उल्लेख करें। धन्यवाद, और ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार बनाए रखें। धन्यवाद।